मार्च 2005 यूपी के शहर मेरठ में आज एक ही नाम की धूम थी। वो नाम था 18 साल की लड़की प्रियंका का। दरअसल प्रियंका मॉडलिंग में अपना भाग्य आजमा रही थी और हर शहरवासी चाहता था कि मिस मेरठ का खिताब प्रियंका को ही मिले। लोगों की उम्मीद के मुताबिक आज प्रियंका को मिस मेरठ चुना गया, लेकिन पूरा शहर जिसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था, वो शहर नहीं जानता था कि अब से 3 साल बाद यानी साल 2008 में एक ऐसी घटना घटेगी जिसके बाद ना सिर्फ ये शहर बल्कि प्रियंका को लेकर पूरा देश हैरान होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात साल 2008 में मेरठ में हुए उस दोहरे हत्याकांड की जिसने न केवल रिश्तों को कलंकित किया बल्कि हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीमों को भी हैरान कर दिया। तारीख 10 नवंबर 2008, वक्त रात के करीब 12 बजे। स्थान मेरठ की प्रेम प्रयाग कॉलोनी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका है। हस्ब मामूल मेरठ की सड़कों पर हल्का कोहरा है, जबकि यहां की तंग गलियों में भी सन्नाटा पसरा है। ये वो पहर है जब पशु पक्षी जानवर सब नींद की आगोश में हैं, लेकिन नवंबर माह की इस सियाह सर्द रात में बेहया कातिल मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रेम प्रयाग में स्थित रिटायर्ड जेई प्रेमवीर सिंह के कोठी में आज जिस वारदात को अंजाम देने घुसे हैं, वो रात का अंधेरा छटते ही पूरे देश के रोंगटे खड़े कर देगा। दरअसल शैतान यहां खूनी खेल खेलने आए हैं। वह इस घर की दीवारों को खून से रंगना चाहते हैं। असल में वो यहां दंपति को नरसंहार करने के लिए कोठी में घुसे हैं, मगर बदवक्त प्रेमवीर सिंह और उनकी पत्नी संतोष है कि पूरी बेफिक्री से गहरी नींद सोए। और अब स्याह रात में कोठी में दाखिल होने वाले क्रूर कातिलों ने धीरे से प्रेमवीर के बेडरूम में प्रवेश किया। यहां उनकी पत्नी संतोष है। संतोष की नींद टूट पाती उससे पहले ही कातिलों ने उनका गला दबाकर उनकी सांसों की डोरी को हमेशा के लिए काट दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद हैवानों ने उनके शरीर को धारदार हथियार से कई जख्म दिए। पत्नी सिसकियां ले ही रही थी कि कातिल दूसरे कमरे में जा पहुंचे। यहां प्रेमवीर सो रहे हैं। कातिलों द्वारा उनके शरीर को भी जख्मों से चूर कर दिया गया। प्रेमवीर निढाल होकर बेड से जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद राक्षसों ने उनका भी गला घोंटकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। शैतान यहां घंटों तक मौत का नंगा नाच करते रहे, जबकि जब कातिलों को यकीन हो गया कि दंपति के शरीर से आत्मा निकल चुकी है, तो वह घटना स्थल से सभी सबूत मिटाकर वहां से बआसानी फरार हो गए। खैर, अगली सुबह यानी 11 नवंबर 2008 के तड़के ही संबंधित थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि जिनका कत्ल हुआ है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि रिटायर्ड जेई प्रेमवीर और उनकी पत्नी है, जबकि वह साल 2005 में मिस मेरठ का खिताब अपने नाम करने वाली प्रियंका सिंह के माता पिता हैं। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा इस घटना की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब घटना से सबूत इकट्ठा कर रहे थे तो उनके हाथ ऐसा कोई क्लू नहीं लगा जिससे वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। मगर मौकाए वारदात का मुआयना कर रहे मेरठ के तत्कालीन एसपी सिटी राकेश कुमार जौली थे कि वो घर में बंधे डाबरमैन नस्ल के कुत्ते को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उस वक्त वहां मौजूद पुलिसकर्मी भले यह ना समझ पा रहे हों कि एसपी राकेश के मस्तिष्क में आखिर क्या चल रहा है, मगर राकेश जौली ये बखूबी समझ गए थे कि दंपति को खौफनाक मौत देने वाला बेखौफ कातिल कौन है। बहरतौर ये राज जल्द खुलेगा।
मगर आइए उससे पहले थोड़ा मृतक दंपति की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर रोशनी डालते हैं। प्रेमवीर सिंह को एक बेटा है और एक बेटी। बेटा गौरव है और प्रियंका सिंह के बारे में आप जान ही चुके होंगे। ये वही प्रियंका है जिसका साल 2005 में यानी घटना से करीब 3 साल पहले खूबसूरती का डंका पूरे मेरठ में बजा था। इतना ही नहीं, उस साल मिस मेरठ का ताज भी इसी के सिर सजा था। मगर आज अपने माता पिता की मौत पर प्रियंका गायब है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। शायद यही कारण है कि आज उसके ऐसे हालात में भी यहाँ मौजूद ना होना न केवल एसपी के मन में कई बुनियादी सवालों को जन्म दे रहा है, बल्कि तत्कालीन एसपी सिटी राकेश कुमार जौली को घटना स्थल से मिले महज 1 क्लू ने अगले 6 दिन में इस घटना की एक एक परत खोल दी। दरअसल जब इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उस वक्त प्रियंका अपने घर से गायब मिली। चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस ने घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच शुरू की। जांच की गई तो शक की सुई प्रियंका की ओर ही घूमी। प्रियंका की तलाश की गई तो प्रियंका अपनी एक दोस्त अंजू के साथ एक किराए के घर में मिली। पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को भौचक्का कर दिया। दरअसल प्रियंका ने बताया कि वह अपनी जिंदगी अंजू के साथ गुजारना चाहती थी। परिवार इसका विरोध कर रहा था, जबकि परिवार ने सारी संपत्ति बेटी के बजाय बेटे के ही नाम कर दी, जिसके चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने प्रियंका और उसकी सहेली अंजू को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जब पुलिस की टीम घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी थी तो उस वक्त मेरठ के तत्कालीन एसपी सिटी राकेश कुमार जौली का ध्यान प्रेमवीर के डाबरमैन नस्ल के पालतू कुत्ते की एक्टिविटीज की जानिब था। बस यहीं से रहस्य खुलने लगा, क्योंकि एसपी समझ गए थे कि हो ना हो इस घटना में इस परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे ये कुत्ता भली भांति पहचानता है। खैर, जांच का सिरा खोलते हुए एसपी ने अड़ोस पड़ोस में भी पूछताछ की तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें रात में कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। बस फिर क्या था, एसएसपी के आदेश पर एसपी सिटी ने कई टीमों को प्रियंका की खोज में लगा दिया और अगले 6 दिन में यानी 17 नवंबर को पुलिस ने प्रियंका को उसकी दोस्त अंजू के साथ ढूंढ निकाली। गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या कारण हो सकता है जिसने एक बेटी को माँ बाप के मुकाबिल खड़ा कर दिया हो। आखिर क्यों कर एक बेटी इतनी निर्दयी हो गई कि उसने खुद ही अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ बाप के खून से होली खेली हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस जांच में घटना के पीछे 2 मुख्य कारण सामने आए, जिसमें पहला था मृतक दंपत्ति द्वारा बेटा और बेटी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और दूसरा था पूरी संपत्ति की वसीयत बेटे के नाम करना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि प्रियंका ने बताया था कि उसका भाई उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करता है। इसी वजह से वह साल 2006 में दक्षिणी दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज चली गई। वहां उसकी मुलाकात अमरोहा की रहने वाली अंजू से हुई। अंजू के पिता बैंक में अधिकारी थे। अंजू को भी लगता था कि उसका परिवार भी उसे बेटी होने की वजह से प्यार नहीं करता। इस वजह से दोनों काफी करीब आ गई और अब इन्होंने आगे का जीवन साथ बिताने का फैसला कर लिया। वहीं 10 नवंबर 2008 को इन्होंने जो वारदात की उससे सारा शहर कांप उठा। हालांकि प्रियंका और अंजू को मेरठ की एक अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है और फिलवक्त ये दोनों जेल की काल कोठरी में अपने किए की सजा भुगत रही हैं। दोस्तों, ये कहानी थी मिस मेरठ प्रियंका सिंह की। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।